सैफ के हमलावर शरीफुल ने अगर एक गलती ना की होती तो हो सकता है कि वो पुलिस की पकड़ से अब भी दूर होता, लेकिन एक गलती उस पर भारी पड़ गई। शरीफुल की उसी गलती की वजह से उसकी पहचान हुई और फिर वो सीखचों के पीछे पहुंच गया। सैफ पर हमले के बाद शरीफुल ने बार बार बदला अपना हुलिया। कभी बाल कटवाया, कभी नहाया और कभी बार बार बदले कपड़े। शरीफुल के जूतों का खुला राज, जूतों ने ही पहुंचा दिया हवालात। पहला सीसीटीवी का यह फुटेज 16 जनवरी की रात 1:38 का है, जब शरीफुल इस्लाम फायर एग्जिट की सीढ़ियों के सहारे सैफ के घर की तरफ बढ़ रहा था। इस वीडियो में दिख रहा है कि शरीफुल के पैर खाली हैं। उसके पैरों में ना तो जूते हैं और ना ही कोई चप्पल। पीठ पर लटका बैग भरा हुआ है। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। ये सीसीटीवी फुटेज भी उसी रात का है, यानी 16 जनवरी की रात 2:33 का। सैफ के घर में 55 मिनट गुजारने के बाद जब हमलावर भागा तो उसने अपने पैरों में जूते पहन रखे थे और ये इस वीडियो में भी दिख रहा है, लेकिन इस बार इसके बैग खाली दिख रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर शरीफुल ने ऐसा क्यों किया। सवाल यह भी उठा कि कहीं शरीफुल ने सैफ के घर से जूते चुराकर तो नहीं पहने। शरीफुल की गिरफ्तारी के बाद यह मामला भी शीशे की तरह साफ हो गया। शरीफुल ने पुलिस को बताया कि उसने शोर से बचने के लिए अपने जूते उतार दिए थे। फिर उसने जूते उतारकर उन्हें बैग में रख लिए थे और फिर हमला करने के बाद तेजी से भागने के लिए उसने अपने जूते पहन लिए। शरीफुल को पता था कि वो फोन से पकड़ा जा सकता है। एक मकसद ये भी था कि कहीं चोरी करते वक्त फोन की घंटी ना बज जाए, इसलिए अपना फोन बंद रखा था। लेकिन जूते पहनने का उसका आइडिया उस वक्त काम तो कर गया। बाद में वही जूते शरीफुल के गले की फांस बन गए। पुलिस ने कई लोकेशन से उसके जूते के निशान उठाए, उनके कलर पैटर्न्स का बारीकी से अध्ययन किया। फिर करीब 500 सीसीटीवी कैमरों की तलाशी के दौरान पूरे 3 घंटे तक उसके जूते देखती रही। पुलिस की ये थ्योरी काम कर गई। जूते की वजह से पुलिस ने खार के नेशनल कॉलेज के करीब एक सीसीटीवी से उसे ढूंढ निकाला। इसके बाद बांद्रा रेलवे स्टेशन, दादर रेलवे स्टेशन के बाहर भी आरोपी दिखाई दिया, जिसमें आरोपी के पैर में वही जूते और पैंट नजर आ रही थी। एक सीसीटीवी में तो वो मोबाइल का ईयरफोन खरीदते हुए दिखाई दिया। सैफ पर हमले के बाद शरीफुल लगातार घूम रहा था। वो बांद्रा स्टेशन गया, वहां से दादर, फिर वर्ली, अंधेरी और फिर ठाणे चला गया। जब पुलिस ने इन लोकेशंस पर लगातार सीसीटीवी फुटेज की तलाशी ली तो वो कई सीसीटीवी कैमरों में दिखा। हर फुटेज में पुलिस का पहला फोकस उसके जूते पर रहा, क्योंकि पुलिस को शक था कि आरोपी ने हमले के बाद से अपना हुलिया बदल लिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद शरीफुल ने एक बार नहीं, बार बार अपना हुलिया बदला। शरीफुल ने टीवी चैनलों में अपनी फोटो देख ली थी। उसे पता चल चुका था कि सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हो चुका है। पुलिस ने भी उसकी फोटो जारी कर दी थी। उसके बाद उसने बार बार अपना हुलिया बदला। सबसे पहले वो वर्ली कोलीवाड़ा के एक सैलून में गया, जहां उसने अपने बाल कटवाए ताकि उसकी पहचान छिप जाए। अब पुलिस ने वर्ली कोलीवाड़ा के उस सैलून मालिक का पूछताछ की है और साथ साथ उसका स्टेटमेंट भी दर्ज किया है। शरीफुल को यकीन था कि पुलिस उससे पहचान नहीं पाएगी, क्योंकि उसने अपने कपड़े भी बदल लिए थे और बाल भी कटवा लिया था। उसे लगा अब वो आसानी से मुंबई से बाहर निकल जाएगा, फिर वो कोलकाता पहुंचकर वहां से बांग्लादेश पहुंच जाएगा। लेकिन इधर पुलिस उसके बेहद करीब पहुंचती जा रही थी। सीसीटीवी कैमरे की जांच जब शुरू हुई तो लिंकिन रोड पर साधु वसानी पेट्रोल पंप के कमरे में वो दिखाई दिया, जहां वो शर्ट बदल रहा था। शरीफुल को पता था कि आगे सीसीटीवी कैमरा है, लिहाजा शर्ट बदलकर उसने सड़क पार की, लेकिन खार के सीसीटीवी कैमरे में वो कैप्चर हो गया। फिर वहां से बांद्रा वापस आया। दादर के लिए ट्रेन पकड़ने से पहले 1.5 घंटे तक खार रेलवे स्टेशन पर सुबह 4 बजे तक सो गया। 17 जनवरी की दोपहर शरीफुल वर्ली से निकल गया और ठाणे पहुंच गया। गिरफ्तार किए जाने से पहले वह एक लेबर कैंप में जाकर छिप गया। इस दौरान पुलिस लगातार सीसीटीवी के जरिए उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। कपड़े और जूतों के जरिए उसकी पहचान की जा रही थी और आखिरकार
लेबर कैंप के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।